Hello bachcho, let's read the question. The question here says read the following statements and choose the set of correct statements. Statement A, lecithin found in the plasma membrane is a glycolipid. B, saturated fatty acid possesses one or more C double bond C bonds. C, gingerly oil has lower melting point, hence remains oil in winter. D, lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvents. E, when fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed. Choose the correct answer from the following options. Option 1 A, B and D only, 2 A, B and C only, 3 A, D and E only, 4 C, D and E only. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the different biomolecules. Different biomolecules and उनकी हम कुछ properties की बात करेंगे यहाँ पे. So हम statement को देख लेते हैं एक एक करके. सबसे पहले हमें given है regarding the lecithin. So lecithin क्या होता है? It is a type of phospholipid. ये है आपका फोस्फोलिपिड जो कि कहाँ पे पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है. सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो ए स्टेटमेंट गिवन थी लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है बट इट इज नॉट ग्लाइकोलिपिड, इट इज फॉस्फोलिपिड. तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी. उसके बाद बी की बात करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेसेस वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड्स. सो फैटी एसिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स and unsaturated fatty acids. So saturated fatty acid होते हैं जिनके अंदर की हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो सिंगल बॉन्ड से सिर्फ कनेक्ट होती हैं. तो ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. कार्बन कार्बन के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में. और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट. डबल बॉन्ड प्रेजेंट. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑपोजिट गिवन है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी. उसके बाद सी में हमें गिवन है जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर. सो जो हमारे ऑयल होते हैं, ऑयल क्या होते हैं? दीज आर टाइप ऑफ फैट. ये एक तरीके के क्या होते हैं? फैट होते हैं. और अगर हम जिंजरली ऑयल की बात करें तो इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है. और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो इसीलिए जो है विंटर में भी बहुत कम टेम्परेचर पे भी दे रिमेन एज अ ऑयल. तो ये स्टेटमेंट जो है राइट है. उसके बाद अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर. और किसमें सॉल्युबल होते हैं? बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है डिसॉल्व होते हैं ये. तो स्टेटमेंट डी राइट है. उसके बाद ई में हमें गिवन है जब फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीफाई करते हैं. तो सपोज ये हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है CHOH एंड CH2OH. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड OH. तो अगर इसको हम ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है एक एंड क्या बनता है? एक मोनोग्लिसराइड बनेगा यहाँ से. सो यहाँ से हम बना सकते CH2O. यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड OR. दिस इज CHOH और यहाँ पे CH2OH. तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या बना है? मोनोग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. जब हम फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीफाई करते हैं तो मोनोग्लिसराइड फॉर्म होते हैं. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी. तो करेक्ट है हमारी C, D एंड E. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4. So final answer for the questions option 4. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.